तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रसगुल्लो और रसमलाइयों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार और कमाल के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों देखने वाले हैं मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा माह अगस्त 2022 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों के सर्वश्रेष्ठ उत्तर। जी हाँ विद्यार्थियों, यदि आप हमारे वीडियो को देखकर अपने असाइनमेंट को सोल्व कर लेते हो तो आपको 25 में से 25 नंबर लेने से कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपके एक भी नंबर वह काट ले। तो उसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न एक में आपको जो सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको बताना है भारत में जितने भी भूमि है उसमें बंजर भूमि कितने प्रतिशत है। बंजर भूमि यानी कि जहां पर खेती बाड़ी नहीं की जा सकती है, वह जो है सूखी पड़ी रहती है, वहां पर कोई भी रहना नहीं चाहता है। उत्तर आएगा 30%। दूसरा क्वेश्चन है भू अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ। उत्तर है 213 में 2013 में। तीसरा है भारत में जो मुद्रा छापने की संस्था कौन सी है, यानी कि कौन सा बैंक है जो कि मुद्रा बनाता है, रुपए को बनाता है, नोट बनाता है, सिक्के बनाता है। इसका उत्तर आएगा रिजर्व बैंक। तीसरा चौथा क्वेश्चन है व्यापार की सुविधा है ना, व्यापार में सुविधा लाने हेतु कौन सी मुद्रा प्रारंभ की गई थी। तो उत्तर आएगा सोने की मुद्रा, यानी कि सोने से जो है आप लेन देन कर सकते हैं, कुछ चीज को खरीद सकते हैं और कुछ चीज को बेच सकते हैं सोने का उपयोग करते हुए। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं आकृषि भूमि का क्षेत्रफल क्यों बढ़ रहा है। आकृषि भूमि यानी कि ऐसी भूमि जहां पर कृषि यानी कि खेती नहीं की जा सकती है। उसको उत्तर हम देखते हैं। देखिए हो क्या रहा है, भारत में जो है यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इस कारण हो क्या रहा है, कई नगरों का औद्योगिकीकरण हो रहा है। ठीक है, आयत में वृद्धि का उद्देश्य लेने के कारण क्या हो रहा है, जो खेती वाली भूमि है उसे कन्वर्ट कर दिया जा रहा है उद्योगों में और नगरों में। ठीक है, तो इस कारण जो है यहाँ पर आकृषि भूमि के क्षेत्रफल में तेजी से विस्तार हुआ है। ठीक है, और राष्ट्रीय अनुभूमि उपयोग में 1950 से 2010 के बीच इसका अनुपात कितना हो गया है, 4% से बढ़कर 9% हो गया है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर हो रहा है। लगातार जो है वनों को काट दिया जा रहा है, जो खेती वाले जो स्थान है उन्हें खरीद कर नगर में है ना शहरों में परिवर्तित किया जा रहा है, जिस कारण जो है आकृषि भूमि का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन है साख से क्या आशय है। साख आपने साधारण नाम सुना होगा, जब भी आप बैंक जाते हो तो आपको साख या फिर ब्रांच कहा जाता है। इसका जो कनेक्शन है किससे, बैंक से। साख किसी संस्था या व्यक्ति की वह स्थिति है जिसके आधार पर हम बाजार से कोई वस्तु ले सकते हैं या बैंक से ऋण ले सकते हैं। ठीक है? बैंकों की कई सारी शाखाएं होती है, ब्रांच होती है, जहां से हम बैंक से ऋण ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर, यदि इसी तरह आप सभी विषयों के मासिक आकलन के उत्तर देखना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को प्ले लिस्ट की लिंक दी गई है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी विषयों के उत्तर को अवश्य देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 4, मुद्रा का निर्गमन कैसे होता है ना। निर्गमन यानी कि एक्सपोर्ट। ठीक है, मुद्रा को सभी नागरिकों में किस प्रकार बांटा जाता है। जो नोट है, जो सिक्के होते हैं, वे बनने के बाद हमारे पास किस प्रकार से आते हैं। उसका उत्तर है मुद्रा का निर्गमन केंद्रीय बैंक के द्वारा होता है, यानी कि रिजर्व बैंक जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा होता है। ये जो बैंक है सभी बैंकों को जो है अपने जो नोट है सिक्के उन्हें दे देता है।
तो आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कुल भूमि का उपयोग किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो इसका ही हम उत्तर देखते हैं। तो पहला है, किस प्रकार हम उपयोग करेंगे। पहला है, नगर एवं गांव का नियोजित विकास। करते क्या है, जो कृषि भूमि होती है, जो खेती करने लायक भूमि होती है, उस पर लगातार जो है नगर एवं गांवों का विस्तार किया जा रहा है। वहां पर लगातार मकान बना जा रहे हैं। जो खाली जमीन होती है, वहां पर कुछ भी जो नगर जैसी सुविधाएं बनाई जा रही है। तो इस प्रकार जो है, पहला तो जो है नगर एवं गांव का जो है विकास कर लिया जाता है। अब देखते हैं बंजर भूमि का उपयोग किस तरह किया जाता है। तो बंजर भूमि का उपयोग दो तरह से किया जाता है ना। पहला तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर आकृषि कार्य कर सकते हैं, यानी कि उद्योगों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है? और दूसरा उपयोग हम इस तरह कर सकते हैं, इससे हम जो है कृषि भूमि में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है, तो इस प्रकार हम ऐसा कर सकते हैं। तीसरा, प्रति भूमि का उपयोग। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, होता वन संरक्षण एवं वन रोपण। जो भी जगह खाली होती है, लगता है कि वहां पर वनों का रोपण किया जा सकता है, तो वहां पर वनों को स्थापित कर दिया जाता है। पांचवा, मृदा क्षरण का रोकथाम। प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ पर आपको भारतीय रिजर्व बैंक के 5 कार्य लिखने हैं। तो देखते हैं हम भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या करता है। पहला काम यह करता है कि बैंकों में जो भी कामकाज हो रहा है, हाँ, कोई गलत कामकाज तो नहीं हो रहा है, उस पर वह नियंत्रण रखता है। दूसरा, हाँ, ये नोटों को पहुंचाने का काम करता है। जो भी मुद्रा होती है, नोट सिक्के, उसे जो है बैंक तक पहुंचाने का काम करता है, ताकि जो है बैंकों से आम जनता को मुद्रा मिल सके। तीसरा, बैंक कितना ब्याज ले सकता है या फिर कितना ब्याज दे सकता है, उसका निर्धारण करने का कार्य करता है, उसके लिए गाइडलाइन बनाता है। चौथा, देश के विकास के लिए बैंकों की भूमिका निर्धारित करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप जो है इसका पीडीएफ सॉल्यूशन किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे कोस्मोफिट चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लेना है, जिसके चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और यदि कोस्मोफिट ऐप आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है, तो प्ले स्टोर पर सर्च करके इंस्टॉल जरूर से कर लेंगे। प्रश्न 7वां क्वेश्चन है, क्या है 7वां क्वेश्चन हमें कह रहा है, संविधान बनाने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। या फिर इसका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 के अधिनियम में किस तरह के अंतर है, समझाइए। तो अगला वाला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 के अधिनियम में निम्नलिखित अंतर थे। पहला क्या है, मताधिकारों का अंतर। स्वतंत्र भारत के संविधान में सभी वयस्क स्त्री पुरुष को बिना किसी भेदभाव के आधार पर दिया गया था, मताधिकार दिया गया था। यानी कि हर नागरिक को वोट देने का अधिकार था। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का था, उन्हें वोट देने का अधिकार था। वहां पर जात पात नहीं देखा जाता था, वह स्त्री है या पुरुष है यह भी नहीं देखा जाता था। बिना किसी भेदभाव के आम जनता वोट कर सकती थी। लेकिन 1935 का जो अधिनियम था, उसमें जो मताधिकार था, भारत की बहुत सीमित आबादी को ही प्राप्त था, आबादी के केवल 10% भाग को। दूसरा है आरक्षित सीटों का अंतर। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने जो सभी प्रश्नों को उत्तर यहाँ पर देख लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक लीजिए।